Financial Management Module 182, and this is our second discussion on capital rationing. Before this, we have talked about what rationing is, what capital rationing is, and that is when scarce resources are there and we need to make optimal use of that, we go into the process of rationing. और अगर हमारे पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम कैपिटल रैशनिंग करते हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने ये देखा कि कैपिटल रैशनिंग करने के लिए हम तीन में से किसी एक क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे, यानी वही डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी IRR, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उन्हीं में से किसी एक की बेसिस के ऊपर जो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स हम सेलेक्ट करते हैं, उसी ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस मॉड्यूल में हमारा जो फोकस है डिस्कशन का कैपिटल रैशनिंग के हवाले से, वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। यानी एक तो प्रोसेस था कैपिटल रैशनिंग का जो हमने कर लिया कि किस तरीके से बहुत से गिवन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में से एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाए। वंस वी हैव डन दैट, अब फैसला कैसे होगा कि कौन सा ग्रुप हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। द आंसर इज दैट combination of projects or that group of projects which gives us the maximum net present value, यानी जिस सिलेक्टेड ग्रुप की टोटल एनपीवी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम प्रेफर करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सो हमारे पास, अगर आप इसको पिछले मॉड्यूल के साथ लिंक करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारी जो तीन कॉम्बिनेशंस IRR, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पर थे, उसमें सबसे ज़्यादा NPV उस कॉम्बिनेशन का था जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पर सिलेक्ट किया गया था। ऐसा क्यों था? इस डिस्कशन के करने से पहले हम इससे पहले एक बुनियादी सवाल के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि NPV को हम क्यों क्राइटेरिया सेलेक्ट बनाएं कि जिसकी बेसिस पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनली कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करें। यानी NPV मेथड क्यों प्रेफरेबल है, NPV मेथड के रिजल्ट्स क्यों प्रेफरेबल हैं IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के रिजल्ट्स की बेसिस पर। यानी क्यों हम ये कहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है जिसका NPV सबसे ज़्यादा है। ये हम क्यों नहीं कहते कि वो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है जिसका कंबाइंड IRR सबसे ज़्यादा है या जिसका कंबाइंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? इसका आंसर वही एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स में होना है। यानी इन तमाम मेथड्स में जिनके अंदर हम NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR को लेते हैं, तो इनमें से ये दोनों मेथड, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और IRR मेथड, ये दोनों रिलेटिव मेथड हैं। यानी ये हमें परसेंटेज में वैल्यू बताते हैं या हमें फ्रैक्शन में वैल्यू बताते हैं, और ये नहीं बताते कि इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से हमारी टोटल वेल्थ में कितना इजाफा होगा। What will be the value addition in the overall wealth of an organization? What is the total dollar or rupee value increase? NPV is the only method that is an absolute method, और वो हमें ये precisely बताता है कि किस combination of प्रोजेक्ट्स में हमारी टोटल वेल्थ में सबसे ज़्यादा इजाफा होगा। एंड दैट इज़ वाई NPV को हम बेसिस बनाते हैं अपनी कैपिटल रैशनिंग के डिसीजन को करने के लिए। अगला सवाल ये है, और इसके ऊपर हम अपनी कैपिटल रैशनिंग की इस डिस्कशन को कंक्लूड भी करेंगे, कि जब हम तीन मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए से कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, जिनमें से एक मेथड NPV खुद भी है
तो जो कॉम्बिनेशन हमें सबसे ज़्यादा एनपीवी देता है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मेथड है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के रिजल्ट की बेसिस पर जब हमने एक प्रोजेक्ट्स का कॉम्बिनेशन या ग्रुप बनाया तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, इवन उससे भी ज़्यादा थी कि जो ग्रुप एनपीवी ही की बेसिस पे कैलकुलेट किया गया था। इसका जवाब ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स असल में हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो के दरमियान एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का ज़्यादा होना ये बताता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू अर्न कर सकते हैं। तो हम यूँ इस बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि कैपिटल राशनिंग के अंदर बहुत से ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की बुनियाद पर हैं, और उनके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप हमें सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है और उस ग्रुप को हम रिकमेंड करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए। And the group of projects which actually always will give us the maximum net present value will be the group or the combination that will be selected on the base of profitability index.